त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। होता क्या है बंधुओं माताओं कि एक बार कैलाश में भगवान शिव शंकर माता सती से कहते हैं कि देवी बहुत समय हो गया, अब चित्त के अंदर भाव पैदा होता है कि चलकर के सत्संग सुनना चाहिए, कहीं कथा सुननी चाहिए। सती जी को आश्चर्य होता है कि भला शंकर महादेव को कौन कथा सुनाएगा, जो सारे जगत को ज्ञान देते हो, जो भक्ति के प्रदाता हो, आखिर उनको कौन कथा सुना सकता है। और हर पल जिनके नाम का आधार लेते हैं, अखंड समाधि में जो विराजमान रहते हैं, आखिर उन शंकर के मन के अंदर भी भगवान की कथा सुनने की ऐसी ललक। तो वो सती से कहते हैं कि चलो हम कथा सुनने चलते हैं। बोले कहाँ चलेंगे? एक बार त्रेता जुग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। अब ये देखो किसके पास जा रहे हैं? कुंभज ऋषि के पास जा रहे हैं। इनका नाम है अगस्त ऋषि, पर कुंभ में से, घड़े में से प्रकट हुए थे, इसीलिए हम सब इनको कुंभज ऋषि कहते हैं। ये चाहते तो माता सती से ये भी तो कह सकते थे कि हम अगस्त ऋषि के पास जा रहे हैं, परंतु नहीं कहा, क्योंकि अगस्त ऋषि कौन है? जिन्होंने एक अपनी अंजलि में समुद्र को भी पी गए हो, ये वह अगस्त ऋषि हैं। परंतु उनके नाम की महिमा का विस्तार नहीं किया। वो कहते हैं कि कथा कौन सुना रहा है इसका महत्व नहीं है, कथा किसकी हो रही है, महत्व इस बात का है। इसलिए वे क्या कह रहे, राम की कथा सुनना है। किससे सुनना है? कुंभज ऋषि से। अब जब कथा सुनने की बात कही है तो वो सती कहती है कि प्रभु आखिर ये कथा कहाँ सुनाएंगे, कौन है ये? कहते कुंभ से, नाम इनका कुंभज ऋषि पड़ा है। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। बंधुओं जब शंकर जी कथा सुनने के लिए गए हैं तो अकेले नहीं गए हैं। बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिएगा, रामचरितमानस की जो ये कथा है ना, ये हम सबके लिए है। हर एक शब्द, हर एक भाव कहीं ना कहीं हमारे जीवन से इसका सब जुड़ा हुआ है। संग सती जग जननी भवानी, अकेले नहीं गए। क्यों? कई बार देखा है जब पत्नी अकेले कथा सुनने के लिए चली जाती है तो पति बाहर से कहता है कि वैसे तो कुछ सूझता नहीं है, कथा सुनने के लिए बड़ी तुम चली जाती हो, बहुत भक्तानी बनती हो। और यदि अकेले पुरुष चला जाए घर से तो वैसे तो मैं कुछ कहूंगी तो आप कुछ काम नहीं करके देंगे, कथा में अकेले चले जाएंगे। और जब हम अलग अलग विचारों से जुड़ते हैं तो वो उनमें खटक पटक होती है। पर कभी देखा जब पति पत्नी दोनों एक ही जगह से दीक्षित होते हैं तो उनके विचारों में कितना सम्मिश्रण प्रारंभ हो जाता है। तो कहते हैं यदि पति और पत्नी दोनों बैठ के कथा सुने तो उनकी बुद्धि कैसी हो जाती है? एक दूसरे के पूरक बन जाती है, एक दूसरे को समझने वाली बन जाती है, उनके विचार मिलने लगते हैं। और जहां आपने देखा होगा एक दूसरे के विचार मिलते हैं, वह घर नहीं रह जाता, वह स्वर्ग बन जाता है। क्योंकि दिक्कत तो यही है कि विचार एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। तो अकेले नहीं गए। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। संग सती जग जननी भवानी, और कहां से कथा सुनने के लिए गए हैं? कहां? कैलाश। और कहां? ये दक्षिण में कथा सुनने के लिए गए हैं। कहां? दक्षिण। अब आप सोचिए, विचार कीजिए, ये हमें क्या दृष्टि दे रही है चौपाई? ये क्या हमें सिखाना चाह रही है कि हम कथा जब सुनने जाते हैं तो क्या विचार करते हैं? कहाँ हो रही है, कौन से सेक्टर में हो रही है, कितनी दूर जाना होगा? दूरी होती है मन की,
किलोमीटर की दूरी, मीलों की दूरी नहीं होती। जहां कथा सुनने की चटपटी होती है ना, वहां आंखों में नींद नहीं आती, हृदय के अंदर रहता है कब समय होगा, कब भगवान की कथा सुनने का अवसर मिलेगा। क्योंकि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद भये श्रवण रंद अहि भवन समाना। राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। जहां राम कथा सुनने का आनंद जिसे चस्का ही नहीं लगा, वो राम कथा सुनने के आनंद को क्या पाएगा। परंतु जहां हमारे जीवन में कथा की मस्ती आ जाती है, तो बंधुओं समाज का रस हमें फिर बहुत फीका लगता है, तुच्छ लगता है, समय बर्बाद करना जैसा लगता है। जहां भगवान के कथा के प्रति हम जो है रसिक बन जाते हैं, तब फिर हमें वो हमारा खिंचाव होता है, हमें खुद ही आकर्षण वह हमको खींच के ले आता है। मीरा जी को आप देखो, जब भगवान के नाम की मस्ती छाई, तो बड़े बड़े राजपूताना घर की प्राचीर भी वो उनको रोक नहीं पाई। वो कहां पहुंच गई? श्री वृंदावन। ठाकुर जी के चरण कमल जिनका आकर्षण उनके हृदय के अंदर था। इसलिए दूरी कहां होती है? दूरी मन की होती है, क्योंकि मन में अभी भगवान की कथा के प्रति वह भाव पैदा नहीं हुआ। और जब तक हमारे भीतर, जैसे कहा जाता है ना कि भोजन की भूख ना हो और भोजन की बात करें तो वो बेईमानी है, प्यास ना हो पानी की बात करें वो बेईमानी है। ऐसे ही कथा सुनने का भाव ना हो और कथा की चर्चा की जाए तो बेईमानी है, क्योंकि कथा भाव का विषय है। और जब तक भाव नहीं होते, कथा हृदयंगम नहीं होती। तो कहते कथा सुनने के लिए हृदय के अंदर गहरी जिज्ञासा चाहिए, मुमुक्षा चाहिए, आकुलता चाहिए, व्याकुलता चाहिए। बोले कैसी चाहिए? बोले ऐसी चाहिए कि जैसे किसी परीक्षार्थी को परीक्षा देने की चिंता होती है ना, तो रात्रि में स्वप्न भी ऐसे ही आते हैं कि जैसे वो समय निकल गया और हमारी परीक्षा शुरू हो गई। हाँ, जैसे किसी परीक्षार्थी को परीक्षा की होती है, जैसे किसी कामी व्यक्ति को कामिनी की होती है, किसी लोभी व्यक्ति को धन की होती है। हाँ, किसी मार्ग भूले को राह पर मंजिल पाने की होती है, किसी दम घुटते व्यक्ति को जैसे श्वासों की होती है, जैसे किसी प्यासे को जल की होती है, जैसे किसी थके हुए को विश्राम की होती है, जैसे किसी किसान को फसल की होती है। ऐसे ही चिंता जब हृदय के अंदर व्याकुलता परमात्मा को पाने की होती है ना, तो बंधुओं फिर दूरी नहीं खटकती, फिर तो व्यक्ति भगवान की कथा को सुनने के लिए कहां से कहां पहुंच जाता है। अभी तो आधुनिक युग है, बहुत सारे संसाधन है, मोबाइल है, टीवी है, बहुत सारे साधन है जिनके माध्यम से आप कथा सुन सकते हो। नहीं तो लोग तो 20-20, 25-25 किलोमीटर, जब गाड़ी इत्यादि की भी व्यवस्था नहीं होती, तो लोग पैदल पैदल सुनने के लिए कथा जाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि जीवन में सत्संग नहीं मिला, कथा नहीं मिली, तो ये भी कोई जीवन है।